Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muntashir Alam from मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंसी की है. प्रूव दैट द सीरीज सिग्मा 1/n⁴ इज इक्वल टू, मतलब इस सीरीज़ को जो सिग्मा की फार्म है इसको अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे और सिग्मा का मतलब होता है प्लस करते जाएंगे, फिर n की यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी यानी p अपनी जगह पर रहेगा. तो 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. क्योंकि ये जो है इसकी एक्सपेंडेड फार्म है यानी दोनों सीरीज़ एक ही हैं ये. तो ये सीरीज होगी वेयर p इज़ ए सम रियल नंबर, जहाँ पर p कोई रियल नंबर है, इज़ कन्वर्जेंट इफ़ p ग्रेटर देन 1. ये सीरीज़ जो होगी, ये सीरीज़ वो कन्वर्जेंट तब होगी जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, एंड डाइवर्जेंट इफ़ p लेस देन इक्वल टू 1. और ये सीरीज़ डाइवर्जेंट तब होगी जब p की वैल्यू 1 से कम है या 1 के इक्वल है. तो हमें इसको प्रूव करना है. तो प्रूव करने के में यहाँ पर 3 पार्ट होंगे यानी 3 केस होंगे. तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन है और लेस देन और इक्वल टू. तो यही हम केस यहाँ पर ले रहे हैं. तो पहले ये वाला केस ले लेते हैं. अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब क्या होगा. तो आगे हम सीरीज़ जिसको हमें बताना है कि ये सीरीज़ यानी 1/n⁴ सीरीज होगी, हमें प्रूव करना है कि p ग्रेटर देन 1 जब होगी तो कन्वर्जेंट होगी, ये हमको प्रूव करना है. तो इसको पहले जैसे कि हमने ओपन करके लिखा था उसको दोबारा से लिखें. 1/, जहाँ पर n है पहले 1 डालेंगे इसमें, फिर n की जगह पर 2, फिर प्लस करते जाएंगे और सिग्मा को यानी हमने ओपन कर लिया 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p. इसी तरीके से और टर्म आते रहेंगे 1/6 की पावर p और प्लस 1/7 की पावर p प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर इस सीरीज़ को यानी 1 की पावर हम अगर 1 से ग्रेटर कुछ भी लेते हैं यानी 1 की पावर कुछ भी लें यानी वो 0 ना हो या कुछ भी नंबर हो 1 की पावर, तो ये तो वैल्यू 1 के इक्वल ही रहेगी यानी 1/1 आ गया. और हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि इन दो टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में करेंगे और फिर इसके 2 के बाद फिर 4 टर्म को एक ब्रैकेट में करेंगे. तो 1/4 की पावर p प्लस 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p प्लस 1/7 की पावर p. फिर इसके बाद 8 टर्म को एक ब्रैकेट में करेंगे एंड सो ऑन करके लिख देंगे. अब जो सीरीज़ हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं और p की वैल्यू ध्यान रहे कि 1 से ग्रेटर है, 1 से बड़ी वैल्यू है p की. तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/3 हमारा छोटा होता है 1/2 से. 1/3 छोटा होता है यानी डिनोमिनेटर में अगर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी टोटल वैल्यू इस वाली वैल्यू से. तो ऐसे ही हम और चूँकि p की वैल्यू प्लस में है और 1 से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ करने वाले हैं यानी इसको हम रिप्लेस करेंगे 3 को 2 से और ये वैल्यू फिर टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये सीरीज़ का जो सम है यानी नई सीरीज़ हमें मिलेगी उसका सम इस वाली सीरीज़ से बड़ा होगा. तो 1/1 तो ये तो 1 ऐसे ही लिख दिया. इस वाले टर्म को भी हम एज इट लिख देंगे 2 के पे, इसको रिप्लेस कर रहे हैं यानी अब ये सीरीज़ बदल गई और इससे बड़ी इसका सम जो आएगा वो इस वाली सीरीज़ से ज़्यादा होगा 1/2 की पावर p. इसकी जगह पर हमने 2 कर दिया यानी फर्स्ट टर्म जैसा बना लिया, वो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा. यानी फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिख दिया करेंगे और हम इससे इस वैल्यू से टोटल वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिखेंगे. अगर हम इस 5 की जगह पर 4 कर देते हैं, ऐसे 6 की जगह पर 4 कर देते हैं यानी डिनोमिनेटर को कहना चाहिए कि हम घटा देते हैं लेकिन टोटल टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी. इस तरीके से पूरी सीरीज़ का सम जो होगा वो इस वाली सीरीज़ से ज़्यादा होगा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी. और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो सीरीज़ है ये बड़ी आई है सिग्मा 1/n⁴ p. इस तरीके से हम कह सकते हैं सिग्मा 1/n⁴ जो है
वो छोटा रह गया और ये वाली सीरीज़ जो है वो बड़ी है। ये है 1 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/2 की पावर p। इसी तरीके से ये 4 है तो 4 टाइम्स 1/4 टू द पावर p और प्लस इसी तरीके से ये हम आगे भी लिख सकते हैं। 3 टर्म किसी सीरीज़ के लिए काफ़ी है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, यानी 1/n टू द p के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। 1 प्लस e पावर 1 है और हम p के बारे में जानते हैं कि p ग्रेटर देन 1 है। तो हम ज़्यादा वाली पावर में से कम वाले को माइनस करेंगे, यानी 2 की पावर ये p माइनस 1 हो जाएगी। इसी तरीके से 1/4 की पावर ये p माइनस, क्योंकि ये पावर 1 है और डिवाइड होने पर पावर माइनस हो जाती है, जो नीचे ले गए इसको 1 को माइनस करने के लिए एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो सीरीज़ नज़र आ रही है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज़ के नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है और इस सीरीज़ का सम हम निकाल सकते हैं अगर हमें कॉमन रेशियो के बारे में पता हो कि कॉमन रेशियो जो है वो 1 से लेस है। तब इस सीरीज़ से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है उसका सम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं a/1 - r से। इसकी शर्त ये होती है, यानी इनफाइनाइट टर्म का सम s इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r होता है, लेकिन r की वैल्यू 1 से कम हो तब के हम यहाँ पर इसमें अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें कॉमन रेशियो r निकाल लेना चाहिए। तो r की वैल्यू निकालने के लिए चेक जैसे करते हैं कि ये जीपी में सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो उतना ही हमको मिले जितना थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें। क्योंकि रीड लीजिए नज़र आ रहा हमको, तो हमने चेक नहीं किया ये जीपी है, तो ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन रेशियो, जो राइट हैंड साइड में सीरीज़ है, तो आर की वैल्यू निकालना हो तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो जो सेकंड टर्म होता है वही कॉमन रेशियो हो जाता है जीपी का। तो 1/2p - 1, क्योंकि सेकंड उसको निकालना हो, फाइंड करना हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको ये चेक और कर लें कि ये वैल्यू 1 से क्या लेस है, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई करके सीरीज़ के सम के बारे में कुछ कह सकते हैं। क्योंकि मैं शुरुआत में जो कंडीशन केस लिखा था p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो p की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है और हमारा यहाँ पर p - 1 आ रहा, तो दोनों तरफ अगर माइनस करेंगे 1 तो p - 1 हो जाएगा। 1 में 1 माइनस करेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये ग्रेटर है 0 से, और अगर इसको हम चाहें कि 2 की पावर में पहुँचाएँ तो 2 की पावर p - 1 बड़ी होगी 2 की पावर 0 से, यानी ये बड़ा है इससे, तो इस 2 की पावर भी बड़ी होगी, इतनी पावर बड़ी होगी 2 की पावर 0 से, और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो 2 की पावर p - 1 ग्रेटर होगा 1 से। अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल इनका देखते हैं अबान करते हुए, तो ये साइन ऑफ जो ग्रेटर साइन है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इसे रेसिप्रोकल लेंगे 1/p - 1, तो ये छोटा हो जाएगा 1/1, चूँकि 1 के इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 1 से कम आ रही है। और इस कंडीशन को ये कॉमन रेशियो, चूँकि ये कॉमन रेशियो था r था, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो r की जो वैल्यू है वो हमको अभी मिली है 1/2 की पावर p - 1, ये 1 से छोटा हमने प्रूव कर दिया। इसलिए इस सीरीज़ का जो हमें राइट हैंड साइड में मिली है, यानी इस लेस देन साइन के बाद, ये इसका सम हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो भी जो कि ये है, तो लिख सकते हैं 1/, सिग्मा 1/n टू द पावर p लेस देन, और ये हो जाए a की वैल्यू 1 है अपन 1 माइनस r की वैल्यू है 2 की पावर p - 1, और ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी और ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, और इसलिए, और ये इससे भी छोटी वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। और जिस सीरीज़ का सम फाइनाइट होता है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं which is finite, therefore ये जो सीरीज़ होगी the given series is convergent। और जैसे कि हम बता चुके थे इसके 3 पार्ट होंगे,
3 पार्ट में अभी हमने केस फर्स्ट तो दिखा दिया। केस फर्स्ट जो था वो पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन के लिए था। और पी की वैल्यू अगर हम चाहते हैं कि 1 के लिए दिखाएं तो केस सेकंड हमको लेना होगा। तो केस सेकंड में अगर हम दिखा रहे हैं वैन पी अगर 1 के इक्वल है तब हमारी जो सीरीज़ है सिग्मा 1/n टू द पावर p ऐसी हो जाएगी। यानी जहाँ पर भी n है हम p है सॉरी वहाँ पर हम 1 रख दे रहे हैं। अब यानी सिग्मा 1/n हो जाएगा सिंपली। और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1, फिर 2 रखेंगे 1/2, 1/3 प्लस 1/4 प्लस n सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके की ये एक सीरीज़ मिल गई। अब इस सीरीज़ को हमें दिखाना है, प्रूव करना है कि एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसमें भी पेयरिंग करेंगे, बस ये ध्यान रहे कि फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दें, सेकंड टर्म ऐसे लिख दें। और जो 2 टर्म लिखने के बाद फिर 2 और 4 उसी तरीके से जिससे पहले पेयरिंग करी थी, बस 2 टर्म छोड़ने के बाद 2 की पेयरिंग और फिर उसके बाद 4 की पेयरिंग करेंगे। क्योंकि अगला टर्म 1/5 है तो 1/5 होगा, फिर 1/6 होगा, क्लियरली 1/7 और 1/8 तक करना है, प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही 2, 4, 8 की पेयरिंग करते हुए को ग्रुप में बांटते हुए इसका सम देखते हैं कितना होता है। 1 + 1/2 जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था। अब हम चूँकि यहाँ पर ये करना जा रहे हैं कि मैं प्रूव करना है ये P जब P1 के इक्वल डाइवर्जेंट है तो ये सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट होगी तो इससे जो बड़ी सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब हम ये सीरीज़ जो है इस सीरीज़ से इस वाली सीरीज़ का सम छोटा करके इस सीरीज़ को बता दें कि डाइवर्जेंट है, तो उससे बड़ी सीरीज़ तो डाइवर्जेंट होगी फिर। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि 1/4 जो ये वाला सेकंड टर्म है लास्ट वाला, इधर वाला लास्ट वाला, तो इसको तो ऐसे लिख दें और इस जैसा इसको बना दें। और हम अगर इधर 4 लिख देंगे तो इसकी जो लिखा है उसकी वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, क्योंकि डिनोमिनेटर में बढ़ गया है। ये 3 था, ये 4 हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी छोटी है। तो इसका मतलब जो पहले सीरीज़ थी वो बड़ी थी, क्योंकि आगे भी हम और इसको और छोटा करेंगे, क्योंकि इसको हम 5 की जगह पर 8 कर दे रहे हैं, इसी तरीके 6 यहाँ पर 8 कर दे रहे हैं। और इतना करने से फ़ायदा ये है हम सीरीज़ का सम निकाल पाएंगे, GP या जो भी कुछ बने आसानी से। 1 + 1/2 GP तो यहाँ नहीं बनेगा, ये 2 टाइम्स है 1/4, इसी तरीके से ये 4 टाइम्स है 1/8। तो कुछ ऐसा बना ले जिससे हम बता सकें सीरीज़ के नेचर के बारे में। तो क्योंकि ये सीरीज़ जो चल रही है 1/NP से ग्रेटर है इस वाली सीरीज़ से, अगर हमारे राइट हैंड साइड में सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। और इसे हम आसानी से भी देख सकेंगे जिससे डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये कैंसिल होने पर हर एक टर्म जो है 1/2 बन रहा है। यहाँ तक कि अगर हम फर्स्ट टर्म को भी 2 पार्ट में बांट दें 1/2, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सीरीज़ का जो राइट हैंड साइड में उसका टर्म जो है n टर्म 1/2 है। और किसी भी सीरीज़ का अगर हम n टर्म के बारे में निकालें, उसकी n टर्म की लिमिट निकालें, यानी टेंस टू इन्फिनिटी निकालें और इसको फिर सॉल्व करें, उसकी वैल्यू तो 1/2 है। और लिमिट हटाने पर चूँकि n यहाँ पर है नहीं तो कोई इफ़ेक्ट तो पड़ना नहीं है, ये वैल्यू 1/2 के इक्वल रहेगी। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आती है तो हम थ्योरम से जानते हैं ये सीरीज़ जो होती है डाइवर्जेंट होगी। शर्त यह है कि सीरीज़ के सारे साइन जो है एक ही जैसे हों, मीन्स या तो सारे पॉजिटिव हों या निगेटिव हों। तो ये हमने थ्योरम का यूज़ किया, वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ सीरीज सिग्मा UN, एक सीरीज़ हो कोई, इज़ ऑल टर्म हैव सेम साइन, सेम साइन का मतलब बता दिया था अभी, या तो ऑल पॉजिटिव या ऑल नेगेटिव। एंड इसकी लिमिट निकालें टर्म की, मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी UN निकालें और वो 0 के इक्वल ना आए, तब जो सीरीज़ होगी देन सिग्मा UN इज़ डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। और चूँकि ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों, कि सारे टर्म जो थे वो एक ही साइन के थे, सारे हमारे पॉजिटिव थे, क्योंकि 1 को भी हमने बताया कि हम 1/2 + 1/2 कर सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इनफाइनाइट जब सीरीज़ होती है तो 1-2 टर्म क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को
अगर डिलीट भी कर दें या ऐड कर दें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता नेचर ऑफ सीरीज़ पर। इसलिए 1 को हटा के भी देख लें तब भी हम देख रहे हैं कि इस सीरीज़ के जो एन टर्म है 1/2 है और वो सारे टर्म पॉजिटिव होने के बाद इसमें जो कंडीशन है कि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ये सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्जेंट है। ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो ये तो इससे ग्रेटर वाली सीरीज़ है, तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी, उससे छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट आ रही है। तो हम इसलिए हम कह सकते हैं अपनी इस सीरीज़ के बारे में कि गिवन सीरीज़ इज डाइवर्जेंट। देयरफॉर द गिवन सीरीज़ यानी सिग्मा 1/n⁴ इज़ डाइवर्जेंट। इस सीरीज़ के बारे में हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। अब हम इस सेकंड केस के बाद हम अपने थर्ड केस पर आते हैं, जिसमें देखा था कि p की वैल्यू यानी वैन p की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 करेंगे तब क्या होगा। तो अगर p लेस देन 1 है तो n की पावर p अगर करेंगे तो वो भी छोटा होगा n की पावर 1 से, यानी p छोटा है 1 से तो n जो कि 1 से बड़ा ही होता है उसकी अगर इनको पावर लगा देंगे इन तो ये भी छोटा होगा, क्योंकि कोई नंबर अगर इसे दोनों सेम है ये तो जिसमें पावर कम होगी वो नंबर छोटा होगा, जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो नंबर बड़ा होगा। क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। तो अगर ऐसा है तो अब हम इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/n⁴ करते हैं तो आपको मालूम है अगर ऐसा करते हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी लेस देन वाली ग्रेटर देन में बदल जाती है। और ऐसा हम कर देंगे अपने सभी टर्म के लिए, यानी सिग्मा 1/n⁴ ये तो एक ही था और इसका मतलब हुआ कि n की जगह पर हम पहले 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे और सिग्मा को ओपन करेंगे यानी 3p प्लस एंड सो ऑन करेंगे। तो इस सीरीज़ का जो सम है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो बड़ा होगा। हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, इससे जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर भी 1 हो जाएगी यानी 1 की पावर 1। इसको रिप्लेस कर रहे हैं 2 रख के 2 की पावर 1 ऐसे 1/3 की पावर 1। तो ये वाली सीरीज़ के को मतलब इसका ये टर्म बड़ा है इसके अकॉर्डिंग इस वाले टर्म से, ऐसे हर एक टर्म इधर वाला बड़ा है उधर वाला छोटा है। तो इस पूरी सीरीज़ का सम जो होगा वो इस वाली सीरीज़ से बड़ा होगा इधर वाली सीरीज़ का। तो जब ये सीरीज़ का सम इधर वाले बड़ा है और इस सीरीज़ को अगर हमने डाइवर्जेंट कर दिया तो ये भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही कहना चाहिए वेल नोन सीरीज़ है, हम लोग जानते हैं। यानी इसे हम शॉर्ट में और लिखना चाहें 1/n⁴ की ये तो एक ही बात है। तो ये यानी ये सीरीज़ जो है वो बड़ी है किसके 1/1 यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ये सीरीज़ हम लोग जानते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लिखिए बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं ये सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो कह सकते हैं कि ये सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी, क्यों ये तो इससे भी ग्रेटर है सीरीज़ का सम। तो द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड side is divergent, hence the given series means sigma 1/n⁴ is also divergent। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।